जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्री की मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 ये प्रैक्टिस सेट नंबर 113 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 112 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। इसमें हम सामान्य ज्ञान का 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि अफ्रीका में विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कांगो नदी, जैम्बेजी नदी, नील नदी और लिम्पोपो नदी। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अफ्रीका में विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, नील नदी, बिल्कुल सही जवाब है। नील नदी को मिस्र का देन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। सेकेंड प्रश्न आपके सामने कि बाबरी मस्जिद का निर्माण कब किया गया था? 1528 में, 1556 में, 1566 और 1576। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बाबरी मस्जिद का निर्माण कब किया गया? तो बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 ईस्वी में मीर वक्की के द्वारा अयोध्या में किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली की स्थापना किस वर्ष की? 1944 में, 1948, 1950 और 1954। बताइए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली की स्थापना किस वर्ष की गई? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चुन रहे हैं, 1948 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? इंदौर में, ग्वालियर में, जबलपुर में और भोपाल में। बताइए 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, भोपाल, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? किशनगढ़ शैली, मधुबनी, अमरावती। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, किशनगढ़ शैली, बिल्कुल सही जवाब है। 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि बाल फिल्म समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, मुंबई में है, चेन्नई में और कोलकाता में। बताइए 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बाल फिल्म समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, नई दिल्ली, बिल्कुल सही जवाब है। 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि फिल्म सेंसर बोर्ड की मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में और कोलकाता में। बताइए 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? फिल्म सेंसर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चुनाव कर रहे हैं, मुंबई, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि विश्व में मुसलमानों का सबसे पवित्र शहर कौन सा है? मदीना है, मक्का है, जेरूशलम है और बेथलम है। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विश्व में मुसलमानों का सबसे पवित्र शहर कौन सा है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, मक्का, बिल्कुल सही जवाब है। 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि आर्मी एक्ट किस वर्ष से लागू किया गया था? 1948 में, 1949 में, 1950 और 1951। बताइए 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? आर्मी एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 1950 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा इनमें से कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि सऊदी अरब में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि अमिताभ बच्चन का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1936 में, 1942, 1948 और 1950। बताइए 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अमिताभ बच्चन का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इलाहाबाद में 1942 में जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है आपके सामने, किसान विकास पत्र योजना कब प्रारंभ हुई? 1976 में, 1981 में, 1988 में और 1996 में। बताइए यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? किसान विकास पत्र योजना का शुरुआत कब हुआ?
तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के जा रहे हैं 1988 ईस्वी बिल्कुल सही जवाब है। 13वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ नाम किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, अब्राहम लिंकन ने, वुडरो विल्सन ने और जॉन कैनेडी ने। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया था? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट बिल्कुल सही जवाब है। 14वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा प्रथम विशिष्ट संगठन कौन है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बिल्कुल सही जवाब है। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम गैर यूरोपीय व्यक्ति कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, नेल्सन मंडेला, खान अब्दुल गफ्फर खां और एस चंद्रशेखर। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको 1913 ईस्वी में गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था और ये एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, विजय लक्ष्मी पंडित, किरण बेदी। बताइए 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं अरुणा आसफ अली बिल्कुल सही जवाब है। 17वां प्रश्न है कि वह एकमात्र देश कौन सा है जहाँ महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है? चीन, अमेरिका, भारत और इजराइल। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं इजराइल बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ के प्रत्येक नागरिक एक सैनिक है। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए होता है? 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। बताइए 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए होता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 3 वर्ष के लिए बिल्कुल सही जवाब है। 19वां प्रश्न है आपके सामने गांधी जी को किस वर्ष केसर हिंद की उपाधि दी गई थी? 1906 में, 1915, 1920, 1922। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि किस वर्ष दिया गया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा दिया गया था 1915 ईस्वी में। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत 1921 ईस्वी में उसे त्याग दिए थे, उसको रिटर्न कर दिए थे और गांधी जी ने केसर हिंद को उपाधि। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व में पहली बार बाघ जनगणना किस वर्ष किया गया? 1920, 1926, 1932, 1944। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विश्व में पहली बार बाघ का जनगणना किस वर्ष किया गया? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 1932 ईस्वी में बिल्कुल सही जवाब है। 21वां प्रश्न है आपके सामने यू टांट कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से, फुटबॉल से, आइस हॉकी से और लॉन टेनिस से। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जल्दी से कमेंट कीजिए। यू टांट कप का संबंध किस खेल से है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं लॉन टेनिस बिल्कुल सही जवाब है। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि थल सेना दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 6 जनवरी को, 15 जनवरी को, 26 जनवरी को और 30 जनवरी को। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? थल सेना दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 15 जनवरी को बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न आपके सामने कि रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1863 में, 1896 में, 1903 में और 1969 में। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चुन रहे हैं 1863 बिल्कुल सही जवाब है। 24वां प्रश्न आपके सामने कि दूरसंचार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1898 में, 1989, 1998 और 1999। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? दूरसंचार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1989 ईस्वी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि भारत में मौसम मानचित्र बनाने का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में है, लखनऊ में है, भोपाल में है और पुणे में है। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है?
भारत में मौसम मानचित्र बनाने का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? तो पुणे में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 26वां प्रश्न आपके सामने कि चिली की राजधानी कहाँ पर है? ओस्लो है, कराकस है, लापास है और सेंटियागो है। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? चिली की राजधानी कहाँ पर है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सेंटियागो, चिली की राजधानी सेंटियागो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सतलज नदी, ब्यास नदी, चिनाब नदी और रावी नदी। बताइए 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं चिनाब नदी, बिल्कुल सही जवाब है। सिंधु नदी से सभी पांचों नदी आकर कहाँ पर मिल जाती है? तो मिठानगढ़, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न आपके सामने कि लौंग का टापू किसे कहा जाता है? केरल को, इंडोनेशिया को, जंजीबार को और मलेशिया को। बताइए 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? लौंग का टापू किसे कहा जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं जंजीबार, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने, लिटिल कार्पोरल किसे कहा जाता है? नेपोलियन को, हिटलर को, मुसोलिनी को और मेजनी को। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? लिटिल कार्पोरल किसे कहा जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं नेपोलियन, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने, विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? लंदन है, कराची है, मुंबई और रॉटरडैम है। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? तो ये नीदरलैंड में स्थित है, इसका नाम है रॉटरडैम, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि येलोस्टोन राष्ट्रीय पार्क किस देश में? ऑस्ट्रेलिया में, चीन में, भारत में और अमेरिका में। बताइए 31वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? येलोस्टोन राष्ट्रीय पार्क किस देश में है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं अमेरिका, बिल्कुल सही जवाब है। 32वां प्रश्न है आपके सामने, विश्व का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग हॉलीवुड किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, ब्राज़ील में, संयुक्त राज्य अमेरिका में और दक्षिण अफ्रीका में। बताइए 32वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग हॉलीवुड किस देश में है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी चुनाव करें संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि विलायत खां का संबंध किससे है? बांसुरी से है, सरोद से, सितार से और पियानो से है। बताइए 33वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विलायत खां का संबंध किससे है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सितार, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि JRD टाटा को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 1984 में, 1992, 1996 और 2000 ईस्वी। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? JRD टाटा को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1992 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक कौन था? वुडरो विल्सन, रूजवेल्ट, अब्राहम लिंकन, जॉर्ज बुश। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक कौन था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वुडरो विल्सन, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है आपके सामने, विश्व की सबसे लंबी 72 अक्षर की वर्णमाला किस भाषा की है? जापानी भाषा की, सुमेरियाई भाषा की, अफगानी भाषा की और कंबोडियाई भाषा की। बताइए 36वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विश्व के सबसे लंबी 72 अक्षर की वर्णमाला किस भाषा की है? तो कंबोडियाई भाषा की, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 37वां प्रश्न आपके सामने कि गिटार में कुल कितने तार होते हैं? 4, 5, 6 और 7। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? गिटार में कुल कितने तार होते हैं? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर 6 के साथ जा रहे हैं यहाँ पर सी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न के विश्व में पहली बार बागी देख चुके हैं क्वेश्चन 1932 ईस्वी में। 39वां प्रश्न है कि वियतनाम की मुद्रा क्या है? जल्दी से बताइए वियतनाम की मुद्रा क्या है? डॉलर, पाउंड, डॉलर, दिनार। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है डोंग, बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रकार से टोटल 39 प्रश्न देखे इस प्रैक्टिस सेट में।
सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।